चिंता मत कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। हम हैं आपके साथ, पूरा भरोसा है हमें आप पर। थैंक यू। भैया को कुछ नहीं होगा, उनकी बेगुनाही मैं साबित करूंगा। वो सही सलामत घर वापस आएंगे, ट्रस्ट मी। वाह विमल भैया, हम हैं आपके साथ। हमें आप पर पूरा भरोसा है विमल भैया। अरे किस मिट्टी की बनी है तू आभा? ऐसा कहने से पहले कम से कम एक बार तो लता के बारे में सोच लिया होता। क्या हालत हो गई बेचारे की, जिसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। खबरदार, जो एक लफ्ज भी और इस मुंह से निकाला तो तुमने शीतल। लता ने अभी अपना बयान नहीं दिया है, इसलिए हम किसी पर उंगली नहीं उठा सकते। हमारा हक ही नहीं बनता, समझी? शीतल, तुम जब जब मुंह खोलती हो ना, तुम्हारी कमअक्ली दुनिया पर जाहिर हो जाती है। अपनी जुबान पर ताला लगा कर रखो। माफ कीजिएगा माँ जी, मैं जानता हूं ये सही समय नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता भगवान अच्छे लोगों के साथ ही नाइंसाफी क्यों करता है। खैर, लता जी की पहली सैलरी का चेक रेडी था, तो मैंने सोचा मैं ही आप लोगों को दे दूं। माँ बाप के लिए अपने बच्चों की पहली सैलरी की क्या अहमियत होती है, ये मैं समझ सकता हूँ। इसलिए ये हाँ। वो क्या है ना, लता अगर होश में होती ना तो चेक मुझे ही देती, क्योंकि घर का सारा खर्चा तो मैं ही संभालती हूँ ना। डॉक्टर साहब, अब कैसी है हमारी बेटी? डॉक्टर साहब, हमारी दीदी को कब होश आएगा? देखिए, शायद थोड़ी देर में होश आ जाए, और जब तक होश नहीं आता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। जब तक लता जी को होश नहीं आ जाता मैं यहीं रहता हूँ। ठाकुर साहब, आपको किसी पर शक है? सर, आपकी छोटी बेटी की डेथ को पुलिस पकड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? आपको कोई हॉस्पिटल में कैसे आप ये सब कैसे हो गया? ये सब कैसे हुआ? सर कुछ बताइए सर। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, इस पूरे मामले में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैम, आपको लगता है कि इस सारे मामले से आपके खानदान की इज्जत पे कोई फर्क पड़ेगा? मैम जस्ट वन क्वेश्चन मैम, इफ यू कैन आंसर मैम। प्लीज, ये सब यहाँ अलाउड नहीं है, प्लीज यहाँ से जाइए आप लोग। किसका हाथ होगा? प्लीज हमें परेशान मत करिए, जाइए यहाँ से। यही लगता है कि इसके पीछे उन्हीं का हाथ है। एक मिनट, शांत हो जाइए। ये सब क्या कर रहे हैं आप? ये हॉस्पिटल है या कोई पब्लिक फंक्शन नहीं? आपके सवालों का जवाब मैं देता हूँ। देव, चलिए प्लीज, प्लीज मैनेज, प्लीज। कम ऑन, चलिए बाहर, चलिए चलिए आइए। थैंक्स देव। ठाकुर साहब, अब चिंता मत कीजिए। इसके बारे में कुछ भी कहीं भी नहीं छपेगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी। आप रिलैक्स होइए। लो, जिसका डर था वही हुआ।
कैसे बचोगे? एक मिनट। व्हाट? किसी की जिंदगी में इतना बड़ा हादसा हुआ और आप लोग उसकी कहानी बनाने पर तुले हो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आपकी बेटी और आपकी बहन के साथ यह हादसा हुआ होता तो क्या आप लोग उसके इज्जत के साथ ऐसे खिलवाड़ करते? आप मीडिया, आप लोगों के दुख दर्द और उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनकी ऐसी मनोरंजक कहानियां बनाकर बेचने के लिए नहीं है। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आप उसी को एक बिजनेस बनाकर ऐसी कहानियां बनाकर बेच रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप जा सकते हैं। चलिए, प्लीज प्लीज चलिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच देव, थैंक यू सो मच। रिपोर्टर्स का प्लीज मैनेज। I'll just go to the doctor. चंद्रप्रभा, आज तक हमें बड़ा गर्व था अपने ठाकुर होने पर। हमें ये अभिमान था कि हमने एक बहुत ही ऊंचे खानदान में जन्म लिया है और हमने हर ये कोशिश की कि कभी भी हमारे खानदान की मान मर्यादा, उसकी इज्जत पर कोई आंच ना आए। आज हम हार गए चंद्रप्रभा। हम ना अपनी बेटी के सम्मान की रक्षा कर पाए और न ही अपने खानदान की इज्जत की। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? लोगों का काम ही है बातें करना। हम कितने लोगों का मुंह बंद करेंगे? और जो कुछ भी हुआ उस पर हमारा कोई बस नहीं था। आप अपने मन पर कोई बोझ मत रखिए। हमारे बच्चों को गर्व होगा अपने पिता पर। और जहां तक लता की बात है, हमें ही उसका सहारा बनना पड़ेगा। हमें फिर से उसे अपने पैरों पर खड़ा करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही बैठ गए तो कैसे होगा? चलिए, आप बच्चों को हमारी जरूरत होगी। चलिए। आपका बहुत शुक्रिया राज। पापा ने फोन किया, तब भी उन्होंने हमें बताने से मना कर दिया कि हम उनके साथ हैं। हम वो बॉक्स लेकर विमल जी की कार की तरफ बढ़े। मैं विमल जी की गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी और अचानक किसी ने हमारे चेहरे पर रुमाल रखा और हम बेहोश हो गए। जब आग खुली, हम एक गोडाउन में पड़े हुए थे और हमारे सामने विमल जी बैठे हुए थे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।